फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, सावन का महीना और हरियाली अमावस्या का दिन है। चलो सखी सब झूला झूले, सावन की रात है आई। शिव को मनाने का महीना है। पूजा पाठ जल अभिषेक तो करना ही है, साथ ही साथ अपने दिलों को सजाए रखना है। जिंदगी जल जला है, जीना है जहर, संघर्ष है, पीना है, फिर भी दिलों में बाबा पर भरोसा बनाए रखना है और सब करना है। साथ ही सुमी कहती है अपने व्यवहार को गंगा सा बनाए रखना है। बोलिए हर 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 महादेव शंभो। दोस्तों, सावन माह की अमावस्या तिथि है। 27 जुलाई की रात्रि से प्रारंभ हो चुका है 10:41 से और समाप्ति होगी 28 जुलाई गुरुवार का दिन पुष्य नक्षत्र के साथ रात को 12:54 पर। दोस्तों, इसीलिए आज के दिन यानी 28 जुलाई गुरुवार को ही हरियाली अमावस्या मानी जा रही है और 3 तरह के राजयोगों में आई है। सश योग है, रुचक योग है, हंस राजयोग का निर्माण हुआ है और ये तीनों ही योग न्याय देव शनि ग्रह और सेनापति मंगल देवगुरु बृहस्पति के संयोग से बनते हैं। इसके अलावा गुरु पुष्य योग है, हरियाली अमावस्या की शोभा बढ़ा रहा है। गुरु पुष्य नक्षत्र अद्भुत योग माना गया है और सर्वार्थ सिद्धि योग भी पूरे दिन बना हुआ है। तो आप खुद ही सोच लीजिए कैसा दिन है ये। अद्भुत दिन है। गुरु पुष्य योग अमृत सिद्धि योग सुबह 7:05 से कल सुबह 5:41 तक रहने वाले हैं और इस मुहूर्त में जो भी मनुष्य स्नान करता है, दान करता है, उसके हर कष्ट अपने आप ही दूर हो जाते हैं। दोस्तों, सावन माह की अमावस्या के दिन सिद्धि योग भी बना है। तो शाम को 5:57 से प्रारंभ हो रहा है, कल सुबह 6:36 तक रहने वाला है और इस दिन किए जाने वाले उपाय, इस टाइम में किए जाने वाले उपाय आपकी सफलता के लिए अच्छा योग बना रहे हैं। इस दिन आपको स्नान दान करने के बाद सबसे पहले तो इस दिन तीर्थों में स्नान अगर हो सके तो कीजिए। तीर्थों में नहीं भी डुबकी लगा सकते तो घर में ही काले तिल डाल करके अपने बकेट में स्नान कीजिए। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है और इसके बाद 1 लोटा जल सूर्यदेव को अवश्य अर्पित करें। सूर्यदेव के जल के लोटे में भी थोड़े से काले तिल और गुड़ डाल सकते हो तो डालिए और फिर ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस प्रकार से बोलते हुए आपको जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद उसी लोटे में जल भर लीजिए और दक्षिण मुखी हो जाइए, यानी जहां आप सूर्य को जल दे रहे हैं पूरब में, उससे राइट टर्न आपको लेना है और फिर आपको उसमें भी काले तिल डालने हैं और बोलना है ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः। इस प्रकार से बोलते हुए आपको जल अर्पित कर देना है। दोस्तों, पितरों की अमावस्या है, बड़े से बड़े पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पितरों को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन आपको पितृ के नाम की धूप भी देनी चाहिए। कैसे देते हैं पितृ के नाम की धूप? जो भी आप भोजन बनाएंगे, सात्विक भोजन, आज दोपहर के बाद आपको गाय के गोबर से बने हुए उपले, कंडे पर शुद्ध घी और गुड़ मिला करके, या जो भोजन आपने बनाया है उसको थोड़े से घी के साथ सुलगते हुए गोबर के कंडे पर रखना चाहिए। फिर इस धूप को आपको पूरे घर में घुमाना चाहिए। इससे पितरों की कृपा आप पर बरसती है। आप चाहे तो इस दिन शुद्ध शाकाहारी भोजन बना करके दोपहर के समय पितृ के लिए एक हिस्सा निकालें और फिर किसी गरीब को भोजन कराएं, किसी ब्राह्मण को, सुपात्र जो हैं उनको आपको भोजन कराना चाहिए। और चाहे तो एक छोटा सा चावल का पिंड बना लें, गोल पिंड बना लीजिए उबले हुए चावलों का, या फिर आप थोड़ा सा भोजन ले करके ही अपने दाहिने अंगूठे के जरिए उस पर जल अर्पित कीजिए। ऐसा करने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। आज के दिन सावन का महीना है तो सब करने के बाद आपको भोलेनाथ की, पार्वती माता के सहित आप पूजन करें, जल चढ़ाइए। शिव पार्वती की पूजा करने के बाद जो स्त्रियां हैं वो चाहे तो सुहाग की सामग्री वितरण कर सकती है, दान कर सकती है, हरी चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदी। दोस्तों, माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए भी विशेष तिथि है, क्योंकि अमावस्या का दिन यानी दिवाली कब होती है? अमावस्या तिथि को। तो अमावस्या तिथि को लक्ष्मी माता की तिथि भी मानी गई है, शनि देव की तिथि भी मानी गई है। तो आप शनि देव के निमित्त भी आज कोई उपाय करते हैं तो वो भी बहुत कार्य करता है। अपना छाया दान कर सकते हैं, जैसे जिन लोग शनि की 7.5 ढैया आदि की वजह से कष्ट पा रहे हैं तो एक कटोरा ले लीजिए स्टील का, या कोई भी लोहे का पात्र ले लीजिए, उसमें सरसों का तेल ले लीजिए और उसमें अपनी छाया को देखना है।
पूरे परिवार एक ही कटोरी में देख सकते हैं छाया को, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि छायादान में सबकी अलग अलग कटोरी लेनी होती है, कि बिल्कुल नहीं, एक ही कटोरी में पूरा परिवार अपनी अपनी छाया देख सकता है। इसके बाद इसे किसी डाकोत को दान दे देना चाहिए या शनि की शिला पर चढ़ाना चाहिए। और जो लोग ये नहीं कर सकते वो अपने घर के बाहर कहीं पर थोड़ी सी दूरी पर एक पत्थर रख लीजिए, उसको भैरव स्वरूप मान करके, शनि स्वरूप मान करके आप रख सकते हैं। या फिर किसी हनुमान जी के मंदिर में भी अगर अलाउड है तो आप स्नान करा सकते हैं, और नहीं तो उस तेल से आप एक दिया जला दीजिए घर के ईशान कोण में। दोस्तों, आज की शाम लक्ष्मी माता की कृपा पाने के लिए आपको घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक शाम के बाद अवश्य जलाना चाहिए। और ध्यान रखें, बत्ती में रुई के स्थान पर आपको लाल रंग के धागे का या कलावे का प्रयोग करना है। हो सके आप अफोर्ड कर सकें तो अपनी जो दीपक है उसमें केसर की 1 या 2 पत्तियां डालें। केसर नहीं है तो 1 चुटकी हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं, इससे घर में संपन्नता आती है। आज की शाम तुलसी की पूजन, सुबह आपको पीपल के पूजन करना चाहिए, दोपहर के समय जाइए पीपल के वृक्ष के पास जाइए, लक्ष्मी माता के नाम का 1 दीपक जला के आ सकते हैं। और नहीं तो शाम को तुलसी के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और फिर मालपुआ बना करके मालपुआ का भोग बनाना चाहिए। आज के दिन बड़ा आसान सा होता है मालपुआ बनाना। थोड़ा सा 1 केला ले लीजिए, थोड़ा 2 चम्मच दही ले लीजिए, थोड़ी सौंफ, थोड़ी काली मिर्च, थोड़ी शक्कर मिला करके, थोड़ी केसर, बादाम आदि मिला के उसे फेंट लीजिए। फिर 1-2 चमची उसमें आप आटा डाल करके उसे थोड़े से दूध के साथ घोल लें, और फिर पुए के जैसे उसे आप तवे पर उतार के, घी में हो सके तो घी में बनाइए, नहीं तो ऑयल में बना सकते हैं। इस प्रकार से पुए बना करके आप भोग लगा करके भगवान को सभी लोग में प्रसाद वितरण कीजिए, थोड़ा सा दान भी कीजिए। आप देखिए आपके सभी कष्ट दूर होंगे। कम से कम 1 पुआ अपने पितृ के नाम का, लेकिन ध्यान रखें अगर आप शाम के बाद भोग बना रहे हैं तो शाम के बाद पितृ के नाम का न जल दिया जाता है न भोग दिया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। सिर्फ आप शाम के बाद दक्षिण दिशा में अपने पितृ के निमित्त दिया जला सकते हैं। दोस्तों, आज के दिन आपको जीवों की सेवा करनी चाहिए। गऊ को दीजिए, गऊ को खिला सकते हैं मालपुए, हरी घास, या जो भी आप रोटी खिला सकते हैं गुड़ और घी लगा करके। या फिर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही है तो आज के दिन मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी चाहिए। लाल चींटियों को शक्कर मिला करके आटा खिलाइए। इससे आपके जीवन में अगर कर्ज बहुत चढ़ा है तो वो उतरता है, साथ ही साथ अड़चने आ रही है आपके कामकाज में तो दूर होती है। और आज के दिन अपनी राशि अनुसार आप पौधे भी लगा सकते हैं। अमावस्या की रात है, उपाय ना बताऊं ऐसा हो नहीं सकता। खूबसूरत रात है, अंधकार रात्रि है, और फिटकरी का टोटका अवश्य करना चाहिए। जिन लोगों को भी आर्थिक समस्याएं होती है, बहुत ज़्यादा धन की समस्या से परेशान हैं, तो फिटकरी का ये उपाय सालों से बताती आई हूँ, बहुत ही पॉपुलर उपाय है और फिर आज आप सभी को बता रही हूँ। अगर आपने नहीं किया है फिटकरी का उपाय तो अवश्य करें, और आपने करके रखा है पहले से तो आज के दिन आपको ये फिटकरी अवश्य बदलनी है। क्या करना है, 1 फिटकरी का टुकड़ा ले लीजिए, उसे लेके अपने घर के सारे तरफ, सारे कमरों में घूम लीजिए। सभी लोगों के सिर से आप इसे घुमा लीजिए 4 बार उल्टी दिशा में, और उसके बाद एक काले कपड़े में बांध करके अपने घर के मेन गेट के ऊपर टांग दें। कैसे टांगना है मेन गेट के ऊपर, आपको घर के बाहर चले जाइए और फिर अपने घर की तरफ मुख करके खड़े हो जाइए। फिर राइट हैंड साइड यानी दाहिने हाथ में ऊपर हाथ कीजिए, कम से कम 6 फुट या 5.5 फुट की हाइट से ऊपर हो। इस तरह से वहाँ कील ठोक करके आप वहाँ पर काले कपड़े में इसे बांध सकते हैं। दोस्तों, इससे आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। और अगर आपका दुकान है या ऑफिस है, मंदी की वजह से सही नहीं चल रहा है, तो इस काले कपड़े में फिटकरी बांध करके आप चाहे तो दुकान या ऑफिस के गेट पर भी बांध सकते हैं। आपके घर से, आपके दुकान से, आपके ऑफिस से नकारात्मक ऊर्जा तो दूर होगी ही होगी, व्यापार में भी तरक्की देखने को मिलेगी और धीरे धीरे आपकी सभी समस्याएं खत्म हो जाएगी। दोस्तों, घर के कई लोगों के घरों में अक्सर लड़ाई झगड़ा कलेश होते ही रहते हैं। तो रात में आज के दिन क्या करना है, जो घर का मुखिया है उसके पलंग के नीचे पानी का 1 गिलास रख लेना और छोटे छोटे 2-4 फिटकरी के टुकड़े उसमें डाल दीजिए। अगली सुबह इस जल को आपको किसी पीपल पर या शमी के पौधे में डाल देना है। ऐसा करने से आप देखेंगे आपके घर से जो कलह की समस्या है, दुर्भाग्य की समस्या है, अगर आपके घर के मुखिया बहुत गुस्सा आदि करते हैं तो वो शांत होते हैं।
एक बार से नहीं होता है, तो आप कंटिन्यूअस हो सके तो 40 डेज़ तक आप इस उपाय को आज से शुरू करके कर सकते हैं। इससे भी परिवार के सदस्यों के बीच में प्रेम भाव बढ़ने लगता है। अगर घर के मुखिया के सिर के नीचे आप नहीं रख सकते ये चीज़, तो आप घर के जो ड्राइंग रूम है, यानी कि ईशान कोण है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस है, यानी कि उत्तर और पूरब का कोना है, वहाँ पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, आपके मकान में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह निश्चित करने के लिए किसी छोटे से कांच के प्लेट में, कांच को हम राहु का प्रतीक मानते हैं, तो कांच के प्लेट में आपको अपने छोटे छोटे फिटकरी के टुकड़े लेने हैं। और अगर आपके घर के आसपास कोई खंडर है, खाली ज़मीन है, तो आपको छोटे छोटे टुकड़े इस प्रकार से कांच की प्लेट में आपको खिड़की दरवाज़ों पर रख देनी चाहिए। अगर छोटी प्लेट्स नहीं हैं तो आप उसको काले कपड़े में बांधकर वहाँ पे भी लटका सकते हैं। 50 ग्राम फिटकरी का टुकड़ा घर के प्रत्येक कमरे में, आपकी ऑफिस में, हर कोने में रख देने से वहाँ का वास्तु दोष बहुत हद तक कम हो जाता है और किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो वो भी कम हो जाती है। तो चलिए आ जाते हैं फाइनली अब अपने उपाय पे। अपने घर के मेन गेट पर, घर के मेन गेट के आगे, हर घर के बाहर एक पायदान ज़रूर होता है। केवल घर के बाहर ही नहीं, हर रूम में भी लोग रखते हैं पायदान। देखा जाए तो पाँव में लगी हुई मिट्टी लोगों की साफ करता है, लेकिन वास्तु में इस पायदान को बहुत बहुत गजब की चीज़ माना गया है। नकारात्मक ऊर्जा का आपके घर में प्रवेश रोकने वाला सबसे बड़ा साधन माना गया है। पायदान आपके घर में लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने का सबसे बड़ा साधन माना गया है। ये आपके घर में पैसे को बढ़ाता है, धन की आवक को बढ़ाता है, आपकी बरकत को बढ़ाता है। इस बात को बहुत कम लोग समझते हैं और इसलिए क्या करते हैं, घर का जो गेट के बाहर का पायदान होता है उसे शायद ही कभी साफ करते हैं। कभी भूल से उठा लीजिए वो पायदान तो क्या होगा, देखिए कितनी गंदगी, कितने मोटे मोटे उसमें से धूल की कणें निकलती है, पूरा लेयर बना हुआ रहता है। लोग कभी साफ नहीं करते। ऐसी गलती ना करें। हमेशा घर के मेन गेट के पायदान को प्रॉपरली साफ करके वहाँ पे उसके नीचे एक पोटली बना करके रखनी चाहिए। बहुत प्राचीन ये रहस्यमय उपाय है। आज के दौर में धन कमाना आसान बात नहीं है और बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, परेशानियां बढ़ गई है। तो आज इस समाधान को करके आप अपनी मेहनत का पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं। घर में बरकत बनी रहेगी। घर में लड़ाई झगड़ा कलेश है, नेगेटिविटी बहुत फैल गई है, घर में बाधाएं आ रही है, तो सब पायदान के नीचे आज के दिन एटलीस्ट आपको घर के मुख्य द्वार के पायदान के नीचे फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा रखना है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। फिटकरी के टुकड़े को आप ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन दिक्कत होगी। लेकिन उसको बेस्ट होगा कि पीस लीजिए, उसको कूट करके पीस लीजिए और एक पतली सी परत कर दीजिए सफ़ेद कपड़े में बांध करके, और फिर एक काले धागे से उसमें उसको बांध दीजिए और उस काले धागे में 8 गांठ आपको लगानी है। काले धागे में 8 गांठ लगा दीजिए। इसके बाद इस फिटकरी की पोटली को ड्राइंग रूम के पायदान के नीचे या मुख्य द्वार यानी प्रवेश द्वार के पायदान के नीचे आपको रखना चाहिए। दोस्तों, आप देखेंगे गजब का उपाय है। खुद ही आपके घर से नेगेटिव ऊर्जा कैसे उस फिटकरी के अंदर खींची चली आएगी और बाहर से जो लोग भी कुछ गलत क्रिया कर रहे हैं या कुछ गलत कर रहे हैं, तो ये पोटली आपको हर नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगी। और ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि लगा दिया पोटली भूल गए। इसे या तो हर अमावस्या तिथि पर बदलते रहें या कम से कम 1 या 2 अमावस्या के बाद, या कभी आपको लगे कि 20 दिन में ही नकारात्मक ऊर्जा सोख रही थी, अचानक से फिर कलेश होने लगा, तो फिर इस उपाय को कर लेना चाहिए। दोस्तों, गुरु पुष्य नक्षत्र है। ऐसे में अंधकार होने के पहले अगर आपके आसपास तुलसी हो, केला हो, अपामार्ग हो, इनमें से कोई भी, आप शमी हो, ये जो तांत्रिक पौधे होते हैं, इनमें से किसी की भी जड़ लेकर के आपको आनी है और एक फिटकरी का टुकड़ा, एक छोटा सा कोयला का टुकड़ा ये लेकर के एक काले वस्त्र पे बांधकर उसे अपनी गाड़ी के चारों ओर, अगर अक्सर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट आदि होता रहता है, तो गाड़ी के चारों ओर इन सब चीज़ों को दाहिनी ओर से घूमते हुए 7 चक्कर लगाइए। इसके बाद इस पोटली को अपने वाहन में कहीं छुपा करके रख दीजिए। दुरात्माओं से रक्षा होती है, दुर्घटनाओं से रक्षा होती है।
दोस्तों आज के दिन अगर आपके जीवन में कर्ज बहुत ज़्यादा है तो आपको एक छोटा सा उपाय बता दे रही हूँ। पीपल के ऊपर जाना है और एक पान का पत्ता लेकर के जाना है। पान का पत्ता ना मिले तो जो गिरा हुआ पीपल का पत्ता है उसमें से कोई पत्ता उठा लें, उस पर थोड़ी सी फिटकरी रखें, सिंदूर रखें, वहीं पर पीपल के पेड़ पर अपनी कर्ज मुक्ति के लिए लक्ष्मी माता से प्रार्थना करते हुए पत्थर से उसे दबा करके आ जाना है। दोस्तों आप देखेंगे कर्ज मुक्ति से लाभ मिलेगा। कर्ज चूकने का उपाय नहीं मिल रहा है तो वो मिलने लगेगा। और ज़्यादातर घरों में आपको पता है फिटकरी को एलम जिसे कहते हैं इंग्लिश में, तो इसे एंटीसेप्टिक के रूप में आपने देखा होगा। अब तो नहीं चलता है, पर पहले ज़माने में जब पापा लोग जाते थे पार्लर आदि में तो उन लोगों को जब कट हो जाता था तो फिटकरी को घस के यूज़ किया जाता था खून बंद करने के लिए। तो एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग होता है। दिखने में बिल्कुल नमक की ढेली जैसा दिखता है, आपकी समस्याओं को ख़त्म करता है। कई बार जब खून नहीं रुकता है, कहीं कट हो जाए, वहाँ पर आप इसे रब कर दीजिए तो बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं इसके अंदर। और जब हम वास्तु में बात करें, जब ज्योतिष में बात करें तो हमारे जीवन से दरिद्रता को दूर करता है, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, परेशानियों से मुक्ति देता है और हमारी किस्मत बदल सकता है। दोस्तों शास्त्रों में कई जगह तो ये भी बतलाया गया कि रोज़ सोने से पहले फिटकरी से पाउडर करके रख लीजिए, मंजन की तरह इसको आपको यूज़ करना चाहिए। आपको धन लाभ होता है इससे। कभी कभी नहाने के पानी में भी फिटकरी एक चुटकी डाल करके नहाना चाहिए। कभी पोंछे के पानी में भी डाल सकते हैं। जैसे आप नमक के उपाय करते हैं इसी प्रकार से नमक की जगह आप फिटकरी यूज़ कर सकते हैं। इससे वास्तु दोष दूर होता है। घर में पोछे के पानी में फिटकरी डला करके पोछा करने से आप जैसे रविवार को गुरुवार को मना करती हूँ कि नमक के पानी का पोछा ना लगवाएं, तो उस दिन आप फिटकरी पाउडर डलवा करके घर में पोछा लगा सकते हैं। इससे भी नकारात्मक दूर होती है। और दोस्तों साथ ही साथ आज हरियाली अमावस्या है, तो भविष्य पुराण में लिखा गया है कि जिस भी इंसान के संतान नहीं है वृक्ष ही उसकी संतान है। इसलिए जो वृक्ष लगाते हैं उनके लौकिक और पारलौकिक कर्म वृक्ष करते हैं। जिनके संतान नहीं है इसे तो सभी को लगाना चाहिए, पर जिनके संतान नहीं है उन्हें विशेष रूप से आज के दिन वृक्ष लगाना चाहिए और इससे आपकी देवी देवता आपकी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। दोस्तों आषाढ़ माह की अमावस्या है, वर्षा ऋतु का प्रारंभ हो जाता है, धरती नम पड़ जाती है, अतः फसल की बुआई के लिए अति उत्तम समय है। इसलिए इस दिन किसान विधि विधान से हल पूजन भी करते हैं ताकि अन्न और धन की कमी ना हो, और आज के दिन बुआई भी करते हैं। तो दोस्तों कर लीजिए ये उपाय। बहुत ही खूबसूरत अमावस्या तिथि ऐसे अद्भुत योगों में आई है। कुछ करें ना करें, चुपचाप एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम सर्वेभ्यो, पितृ का भी नाम लेकर के जल चढ़ाइए भोले बाबा पर। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, पितर पित्रानी की जय, इस प्रकार से बोलते हुए जल चढ़ाइए भोले बाबा पर। और आज के दिन कुछ नहीं तो थोड़ा सा दान किसी गरीब को अवश्य करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। और मैंने आप सभी को उपाय बताया इस खूबसूरत हरियाली अमावस्या का। और कुछ करें ना करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से छोटे छोटे उपायों को शेयर करते रहा करें। हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।